हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके और हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए क्लास 9 तैयार हो जाइए। आज का जो पढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज जो आप लोग पढ़ने वाले हैं ये सीधा कनेक्टेड है क्लास 10 के टॉपिक से। ठीक है, तो चलिए अच्छे से सीखते हैं कि क्या है आज का टॉपिक, क्या पढ़ना है ऐसा ज़रूरी चीज़। तो चलिए आज आप लोगों को पढ़ना है बहुपद का शून्य क्या होता है। बहुपद का शून्यक, ठीक है। बहुपद का शून्य किसे कहते हैं ये आपको पढ़ना है। देखिए, बहुपद का शून्य क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जैसे मान के चलिए हम कोई बहुपद लिख रहे हैं, 2x+5 लिखे हैं। ठीक है, ये एक बहुपद है। बहुपद को दर्शाने का तरीका इस प्रकार से होता है, इसको हम लोग px से दर्शाते हैं। ठीक है, p का मतलब पॉलिनोमियल, x का मतलब ब्रैकेट के अंदर जो x दिया है p ऑफ x का मतलब होता है कि ये जो बहुपद है वो x में है। ठीक है, अगर ऐसा रहता, मान के चलिए जैसे एक बहुपद हम लिखे हैं, मान के चलिए 5y² + 2y, ये एक बहुपद लिखे हैं, तो हम यहाँ पर फिर px नहीं लिखते। इसका मतलब होता है कि ये जो बहुपद है वो x में है। यहाँ पर फिर हम क्या लिखते हैं, हम py लिखते हैं। ठीक है, कि ये जो बहुपद है ये py है। ये बस एक नाम देने का तरीका है कि इस बहुपद को हम छोटा में py बोल दिए। ठीक है, py में ये बहुपद है। चलिए, तो px मान के चले ऐसा दिया हुआ है 2x+5, शून्य के बारे में बात चल रहा है। शून्य का मतलब है कि यहाँ पर x का आपको एक ऐसा मान बैठाना है कि x का यहाँ पर क्या क्या मान बैठाया जाए जिसको बैठाने पर x का यहाँ बैठाने पर ये पूरा हल होने के बाद, सॉल्व करने के बाद ये शून्य बन जाए, जीरो बन जाए। ऐसा क्या मान होगा? ठीक है, क्या मान होगा कि इसको बैठाने पर शून्य हो जाए। जैसे मान के चलिए अगर हम यहाँ पर x की जगह पर 1 बैठाते हैं, तो हम यहाँ ऐसे लिखेंगे कि p ऑफ 1, x की जगह पर 1, इसका मतलब 2 × 1 और जोड़ में 5। इसका मतलब है 2 × 1 2 हो जाएगा और इधर 5, यानी कि कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो देखिए शून्य नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो x है ना, x का जो मान 1 है, ये जो एक मान पर ये बहुपद शून्य नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये एक जो है इस बहुपद का शून्यक तो नहीं है ना, शून्यक नहीं है। एक इस वाले बहुपद का शून्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि एक को इस वाले बहुपद में भरने पर ये शून्य नहीं हुआ। अगर शून्य हो जाता तो हम बोलते हैं हाँ भाई, एक जो है वो इस वाले बहुपद का शून्यक है। ठीक है, जैसे यहाँ एक और ले लेते हैं। चलिए, px इक्वल्स टू, हम यहाँ पर मान के चलिए ले लेते हैं x-1, है ना, इस प्रकार का कुछ बहुपद है, x में है। अब हम क्या कर रहे हैं, x की जगह पर 1 भर रहे हैं। ठीक है, तो p1 हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा x की जगह पर 1 और -1 चल रहा है, +1 -1 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। एक में से एक चला जाएगा, क्या बचेगा, कुछ नहीं, जीरो। तो जीरो हो गया। इसका मतलब हम बोलेंगे कि x बराबर 1, px बराबर x-1 का शून्यक है, शून्यक है। ठीक है, ये यहाँ पर इस वाले बहुपद के लिए x का मान 1, एक जो है वो इस वाले बहुपद के लिए शून्यक है। क्यों? क्योंकि एक भरने पर ये बहुपद शून्य हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं हुआ, तो एक यहाँ पर इसको हम शून्यक नहीं बोलेंगे। तो ठीक है, तो इसमें शून्य क्या है, इसमें तो शून्य क्या होगा, इसमें क्या शून्यक होगा। तो चलिए हम आपको एक मान बताते हैं, है ना, भरने के लिए। क्या है क्वेश्चन अपना, 2x+5। ठीक है, हम बोल रहे हैं आपको कि x की जगह पर आप -5/2 भरिए, -5/2 भरिए। क्यों? एक बार भरिए सही, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, क्यों का जवाब बाद में मिलेगा, पहले भरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर p ऑफ -5/2 रख रहे हैं x की जगह पर। ठीक है, 2 × -5/2 और जोड़ का 5 है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। देखिए, गुना में ऊपर 2 है, नीचे भाग में 2 है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचा इधर, इधर बचा -5, इधर बचा +5।
-5 + 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा मान डालने पर 0 हुआ था, -5/2 डालने पर ये 0 हो गया। इसका मतलब है -5/2 इस वाले बहुपद का शून्यक है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं शून्यक, जो उस वाले बहुपद पर बैठाने पर वो उस वाले बहुपद को शून्य बना देता है। ठीक है, उसी को हम लोग, उस मान को हम लोग शून्यक बोलते हैं, जिसको बैठाने पर वो शून्य हो जाता है। ठीक है, सिंपल सा बात है। एक खास बात और है, ठीक है, अब आप इस मान को छोड़कर दुनिया का और कोई भी मान यहाँ पर बैठा लीजिए, लेकिन आप इसको शून्य नहीं कर पाइएगा। सिर्फ एक ही ऐसा मान है, वो ये है जो इस वाले बहुपद को शून्य कर पाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बैठाने के अलावा अगर आप कोई और मान बैठाते हैं तो कभी भी वो शून्य के बराबर नहीं आएगा, है ना। सिर्फ और सिर्फ एक बैठाने पर ही ये वाला शून्य हो सकता है, एक ही ऐसा मान है। क्यों, कैसे पता चला हमको, देखिए ये वाला आपको सबसे पहले तो पहचानना है कि ये एक घात वाला है, यानी कि रैखिक है, या द्विघाती है या त्रिघाती है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर x का अधिकतम घात क्या है, 1 है, तो ये रैखिक है। तो जितना अधिकतम घात होगा शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होगी। तो 1 है अधिकतम घात, तो इसका मतलब है बहुपद का घात 1 है, इसका मतलब है एक ही ऐसा मान होगा जो इसका शून्य कहलाएगा। दुनिया में एक ही ऐसा मान है जिसको भरने पर ये शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर भी सेम वही बात है। देखिए x का घात क्या है, 1 है, तो इसका मतलब एक ही वैल्यू ऐसा होगा जिसको यहाँ भरने पर वो शून्य होगा, अन्यथा और कोई भी वैल्यू उसको शून्य नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जितना उसका घात होगा उतने ही उसके शून्यक होंगे। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि हम यहाँ लिख देते हैं, चलिए, कि बहुपद की अधिकतम घात, बहुपद की अधिकतम घात ही शून्यकों की संख्या के बराबर होता है ना। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, जितनी बहुपद की अधिकतम घात होगी। शून्यकों की संख्या, ये जरूरी बात है। ठीक है, बहुपद का अधिकतम घात जितना होगा उतने ही शून्यक होंगे उसके। जैसे हम जो एग्जांपल अभी लिखे थे यहाँ पर, चलिए थोड़ा सा इसको साइड करते हैं, इस साइड, है ना। जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं, चलिए, कि p ऑफ x जो है वो है 2x² प्लस का 5x प्लस का 3 है, मान के चलिए। ठीक है, एक बहुपद है ये, x में बहुपद है। ठीक है, आप अधिकतम घात देखिए x का कितना है, अधिकतम घात है 2। ये तो हम लोग निकालना सीख चुके हैं पिछले वीडियो में कि अधिकतम घात कैसे पता करते हैं। तो अधिकतम घात कितना है x का, साफ साफ दिख रहा है, देखिए x घात 2 है। तो इसका मतलब इसमें शून्यकों की जो संख्या होगी, है ना, अगर हम लिखना चाहे शून्यकों की संख्या, ये तो हम आंख बंद करके बता सकते हैं कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। कौन कौन सा शून्य किसको बोलेंगे, इसका मतलब इसमें 2 ऐसा वैल्यू मिलेगा जिसको इस वाले बहुपद पर भरने पर ये बहुपद शून्य हो जाएगा। 2 ऐसे मान होंगे। ठीक है, चलिए, चर का अधिकतम घात जितना होगा उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है, अरे बहुत तितलियां उड़ रही है। देखिए, जितना घात अधिकतम होगा उतने शून्यकों की संख्या होगी, मतलब 2 वैल्यू ऐसा होगा जिसको यहाँ भरने पर वो इस वाले बहुपद को शून्य बना सकता है। अब कौन कौन सा वो 2 वैल्यू है ये हम लोग सीखेंगे, आगे सीखेंगे। फिलहाल तो हम लोग एक पद वाला को ही अभी हैंडल करते हैं, द्विपद वाला भी जरूर सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं शून्य, वो 10 क्लास में निकालना है वैसे। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, शून्य का आप लोग को पता चल गया कि शून्य क्या होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो यहाँ शून्य निकालने नहीं कहा गया है, यहाँ भी नहीं कहा गया है, चेक करने को कहा गया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। एक चीज और, अगर हम लोग व्यापक रूप में कहना चाहे, ठीक है, इन जनरल अगर कहना चाहे तो हम लोग कह सकते हैं कि P ऑफ C अगर 0 के बराबर हुआ तो C बहुपद का शून्य कहलाएगा।
बहुपद का शून्यक होगा, है ना। क्या लिखे हैं हम यहाँ पर, P ऑफ C, यानी कि C अगर यहाँ पर भर रहे हैं, कोई वैल्यू यहाँ पर भर रहे हैं जिसके कारण ये पूरा बहुपद शून्य हो जा रहा है, तो फिर वो जो मान हम भरे थे उस मान को हम बहुपद का शून्यक कहेंगे। ठीक है, चलिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, है ना। हम लोगों को बहुपद का शून्यक निकालने तो नहीं कहा जा रहा इस वाले क्वेश्चन में, प्रश्नावली 2.2 में, लेकिन उदाहरण में, कई सारे उदाहरण में कहा जा रहा है। तो पहले चलिए 2.2 आ गया है तो पहले 2.2 ही करते हैं। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का कहना है कि आप x बराबर 0 लीजिए और इस वाले बहुपद का मान बताइए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। क्या है बहुपद, बहुपद है 5x माइनस 4x² और प्लस का 3। ठीक है, ये है अपना बहुपद। x का मान क्या डालना है, 0। एक काम करते हैं, हम लोग इसको नाम दे देते हैं। जैसे ये x में चल रहा है तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, px बोल देते हैं कि px क्या दिया है, ये दिया है। x का मान 0 भरते हैं। एक मिनट, x का मान 0 भरते हैं। x का मान 0 रखेंगे। ठीक है, इसको फिलहाल तो यहाँ से इसको हटा देते हैं, है ना। एक नंबर है, इसको यहाँ करते हैं। px दिया है इतना, हम x का मान 0 रख रहे हैं जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, और मान बताना, बस ज्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए x का मान 0 रख देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 और x की जगह 0, गुना में है ये। ठीक है, 4 गुना x का स्क्वायर, x की जगह 0 और प्लस का कितना है, 3 है। बस मान भरे हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। x की जगह पर 0 रखे हैं, 0 को किसी भी संख्या में गुना करेंगे 0 हो जाएगा। 4, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, और 0 को किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो वो फिर से 0 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 और प्लस का 3। 0 सब तो कुछ काम का है नहीं, है ना। 0 जोड़ना या घटाना उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब P ऑफ 0 किसके बराबर आ रहा, 3, यानी कि 0 भरने पर 3 के बराबर आ रहा। मतलब आप, इसमें बोला नहीं है लेकिन हम आपको बताते हैं कि इसका मतलब इस वाले बहुपद के लिए ये जो 0 है, x का मान 0, वो ये 0 जो है शून्यक नहीं है ना, शून्यक नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको बैठाने पर ये 0 तो नहीं हुआ, तो शून्यक नहीं बोलेंगे हम लोग इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से बस हम लोग को मान निकालते जाना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसान चीज है। करते हैं, चलिए दूसरा। ठीक है, सबसे पहले तो px लिख लेते हैं अपना। ये अपना px आ गया। अरे ये अपना px आ गया। x का मान कितना भरना है, x इक्वल्स टू -1। ठीक है, भरते हैं, चलिए। तो ये हो जाएगा आपका p ऑफ -1 इक्वल्स टू 5 गुना में -1 -4 गुना में -1 का स्क्वायर और प्लस में कितना, 3। ठीक है, चलिए भरते हैं मान। ये हो जाएगा कितना, -5, इधर -4 है, और गुना में -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1। -1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 गुना 1 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ पर प्लस का 3। चलिए सॉल्व करते हैं। ये -5 है, 4 को 1 में गुना करेंगे, माइनस का 4 है और प्लस का 3 है, तो ये हो जाएगा -9 और प्लस का 3, बोले तो -6 आ गया। वैल्यू निकालना था, वैल्यू निकाल दिए हैं। और हम लोग थोड़ा और गहराई में अगर सोचे तो इसका मतलब है इस -1 को भरने पर भी ये 0 नहीं हुआ, इसका मतलब ये इस वाले बहुपद का शून्यक नहीं है। चलिए अब x बराबर 2 भरते हैं। बहुपद अपना लिख लेते हैं पहले। ये आ गया अपना बहुपद। x का मान क्या भरना है, इस बार x का मान रखना है 2। ठीक है, रखते हैं, चलिए। ये हो जाएगा p ऑफ 2 इक्वल्स टू 5 गुना 2
माइनस 4 गुना 2 का घात 2 और प्लस का 3, ये हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, ठीक है। -4 को रखे हैं, गुना में इसको तोड़ रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस का 16 और प्लस का 3, यानी कि माइनस का 6 और प्लस का 3, यानी कि माइनस का 3, ठीक है। देख लीजिए, एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए, ये आ गया आपका थर्ड नंबर का आंसर, है ना। इसका मतलब आप बोलेंगे कि P ऑफ -1, है ना, P ऑफ -1 -1 भरने पर इस वाले बहुपद का मान 6 आ रहा है। यहाँ पर 2 भरने पर इस वाले बहुपद का मान -3 आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हल होगा, देख लीजिए, बड़ा ही आसान है, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं, एकदम आसान है, ठीक है। तो 1 नंबर सवाल हम लोग इसी के साथ कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.2 का। अगला सवाल देखते हैं क्या है। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है प्रत्येक बहुपद में, पहले वाले में भी एक बार 0 भरकर चेक करना है, फिर एक बार 1 भरकर चेक करना है, फिर एक बार 2 भरकर चेक करना है और सबका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो मतलब लंबा प्रोसेस है, काम तो वही है जो पिछले बार कर रहे थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में, लेकिन थोड़ा प्रोसेस लंबा है। इसमें 0 भी इसमें भरना है, 1 भी भरना है, 2 भी भरना है, सभी में, ठीक है। चलिए करते हैं। यहाँ पर हम लोग करते हैं हल शुरू। पहला दिया हुआ है P ऑफ y इज इक्वल्स टू y में बहुपद है, देखिए इसीलिए यहाँ पर y दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले क्या बनना है, P0 बनना है, ठीक है। x नहीं, इस बार y है ना, तो y का मान क्या भरना है, पहले 0 भरना है, ठीक है। भरते हैं तो ये हो जाएगा P0 ना, y का मान 0 भर दिए। एक मिनट, बार बार कोई आ जा रहा है, सॉरी, माफ करिएगा। P0 है ना, y का मान क्या भरना है, पहली बार 0 भरना है, ठीक है। P0 निकालना है, निकालते हैं। यहाँ 0 भरेंगे तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, यहाँ 0 और प्लस में 1, 0 का स्क्वायर 0, माइनस का 0, प्लस का 1, 0 से कोई मतलब है नहीं, आंसर आ रहा है P0 का कितना, 1। अब हम लोगों को y की जगह पर क्या भरना है, y की जगह पर 1 भरना है ना, P1 निकालना है, ठीक है। P1 निकालना है तो y की जगह पर 1 भर दिए, तो ये आ जाएगा अपना 1 का घात 2 माइनस 1 और प्लस का 1। 1 का घात 2 एक ही होता है, 1 का स्क्वायर एक ही होगा, 1 गुना 1 1 होता है। देखिए प्लस का 1 माइनस का 1 आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पर फाइनल बचेगा क्या, 1। P0 भी 1 आ रहा है, P1 भी 1 ही आ रहा है, ठीक है, हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसके बाद हम लोग y का वैल्यू कितना रखने वाले हैं, y की जगह पर रखने वाले हैं 2। तो y की जगह पर जैसे ही 2 रखेंगे तो हम लोगों को P ऑफ 2 मिलेगा, है ना, जो कि हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस का 1, यानी कि इन दोनों को घटा
सॉरी बच्चों, थोड़ा सा चार्ज अपना माइक का खत्म हो गया है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ तक हम देखिए साउंड आया था, यहाँ साउंड आना बंद हो गया। ठीक है, देखिए y बराबर 2 जब हम भरे तो p ऑफ 2 निकला, और जो कि अपना सॉल्व करने के बाद देखिए यहाँ पर 3 आया है। ठीक है, बिल्कुल आसान सा हल है। उसके बाद हम आप लोग को 2 नंबर और 3 नंबर अपने से बनाने के लिए डू दिए हैं। बाकी चार्ज बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, हम आप लोग को ये वाला भी बताना चाहते थे, मगर आज नहीं हो पाएगा, चार्ज मेरा ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए इसी सवाल को। ठीक है, थोड़ा अच्छा टॉपिक है, 10 क्लास से बहुत ज़्यादा संबंध रखता है, तो फटाफट से बनाइए, प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।